कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस महीने की 31 तारीख तक ग्रुप बी, सी और ग्रुप बी की गैर राजपत्रित नौकरियों में साक्षात्कार बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में निचले स्तर के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की थी। वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा वीजा फीस में बढ़ोतरी के मुद्दे पर उद्योगों की चिंता को लेकर आज नैस्कॉम और फिक्की की बैठक बुलाई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत की चिंताओं को लेकर अमेरिकी वाणिज्य सचिव पेनी प्रिट्जकर को खत भी लिखा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कानून पास किया था, जिसके तहत H-1B वीजा के लिए $4000 और L-1 वीजा के लिए $4500 फीस तय की गई है। सऊदी अरब में फंसे एक भारतीय ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो मैसेज में मुंबई के रहने वाले आकाश ने बताया है कि वो पेशे से मैकेनिक है, लेकिन उसे जबरन ईंट भट्टे में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वापस घर लौटने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। आकाश की समस्या पर विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि मैंने आकाश का वीडियो देख लिया है। हमने सऊदी अरब एम्बेसी को मदद के लिए बोल दिया है। जल्द ही हमारे अफसर परेशानी में फंसे भारतीय से मिलेंगे। नए साल के जश्न के मद्देनजर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 2 नई प्रमोशनल योजनाएं पेश की हैं। न्यू ईयर स्पेशल और लकी फर्स्ट। न्यू ईयर स्पेशल के तहत 2 महानगरों के बीच 5016 रुपये किराए पर एक ओर से यात्रा की जा सकेगी। ये सुविधा 31 दिसंबर को शाम 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 8 बजे के बीच की उड़ानों पर ही लागू होगी। लकी फर्स्ट के तहत दिल्ली मुंबई दिल्ली मार्ग पर एयर इंडिया की B777 उड़ान के इकोनॉमी या बिजनेस वर्ग में यात्रा करने वालों को प्रथम श्रेणी में अपग्रेड की संभावना का लाभ मिल सकेगा। ये लाभ सिर्फ एक यात्री को मिलेगा। भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कविता, नाटक जैसी अन्य साहित्यिक विधाओं में भी महत्वपूर्ण लेखन किया है। 1977 में उनकी कृति उपरवास कथात्रयी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने ISI के लिए जासूसी करने के मामले में पंजाब से एयरफोर्स के एक पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी का नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार कर्मचारी पर शक के चलते लगातार नजर रखी जा रही थी और सोमवार को उसे एयरफोर्स से बर्खास्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे स्थित इन्फोसिस परिसर में एक महिला से कथित रूप से बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बलात्कार पीड़िता और दोनों आरोपी कैंटीन में काम करते हैं। अगले साल दालों के दाम में उछाल की आशंका के मद्देनजर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वाणिज्य मंत्रालय से MMTC और STC को आयात बढ़ाने और घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने का निर्देश देने को कहा है। पासवान ने कृषि मंत्रालय से भी मूल्य स्तरीकरण फंड में पर्याप्त फंड रखने को कहा है। आयात की गई दालें बफर स्टॉक बनाए रखने में मदद करेंगी, जिसकी योजना सरकार ने घरेलू बाजार में दाल के दामों को नियंत्रित करने के लिए बनाई है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम के द्वीप के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामनाथपुरम और तूतीकोरिन के मछुआरे पिछले कई दिनों से समुद्र में नहीं उतरे। प्रभावित इलाकों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। रमादी में सेना को मिली सफलता से उत्साहित होकर इराक ने नए साल में IS के खात्मे का संकल्प लिया है। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने कहा कि साल 2016 आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साल होगा। आबदी ने जल्द ही मोसुल में भी आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। रिश्वत के एक मामले में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में पहले उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में घटाकर 18 महीने कर दिया है। हालांकि ओलमर्ट खुद को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील करेंगे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक आत्मघाती हमले में लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए। यह हमला मर्दान में नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के समीप हुआ। अमेरिका के मिसूरी में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आए भीषण तूफान के चलते यहां बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साल के सबसे व्यस्त हवाई यात्रा के दौरान हजारों यात्री मौसम की मार के चलते जगह जगह फंसे हुए हैं। बेल्जियम की पुलिस ने नए साल शुरू होने से पहले ब्रुसेल्स में हमलों की साजिश रचने के आरोप में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों को देश के अलग अलग हिस्सों से छापे मारकर हिरासत में लिया गया। पेरिस में 13 नवंबर को हुए सिलसिलेवार हमलों में 140 लोगों के मारे जाने के बाद बेल्जियम हाई अलर्ट पर है। इन हमलों के कई संदिग्ध बेल्जियम के ही बताए जा रहे हैं। राखी हल्दर और कविता देवी ने सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राखी ने स्नैच में 94 किलो और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वजन उठाया।
उसने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कुल 213 किलो वजन उठाकर पीला तमगा हासिल किया। लालजीत सिंह ने रजत और राजपाल सिंह ने कांस्य पदक जीता।